श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र मानी जाती है। इस एकादशी को आमल की एकादशी व रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे और काशीवासियों ने गुलाल और रंग से उनका बहुत ही स्वागत किया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के फल के साथ की जाती है और आंवले के वृक्ष को धूप दीप भोग यह सभी अर्पित करके पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए अब रसपान करते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा का। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व मातम्य बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, आपका प्रश्न उत्तम है। प्राचीन काल में यह प्रश्न राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। राजा मानधाता ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, यह आमल की एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? मुझे यह कथा विस्तार से बताएं। तो वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, पृथ्वी पर आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष है जो हमें सभी पाप कर्मों से मुक्त कराता है। भगवान विष्णु के मुख से जब चंद्रमा के जैसे क्रांति युक्त एक बिंदु उत्पन्न हुआ और वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उससे आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है। आंवले के वृक्ष में पीपल के वृक्ष की भांति ही भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। प्राचीन काल में वैदिक नामक एक नगर था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही वर्णों के लोग रहते थे। उस नगर में हमेशा पूजा, जप, तप आदि कार्य होते रहते। उस नगर में कोई भी दुर्व्यसनी व पापात्मा नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही विद्वान और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था। वहाँ की प्रजा भगवान विष्णु की उपासक थी। इसीलिए सभी लोग एकादशी का उपवास किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो राजा सहित सभी प्रजाजनों ने आमल की एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापना करके धूप दीप नैवेद्य आदि सभी पूजन सामग्रियों के साथ आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा के द्वारा वृक्ष को जल, छत्र, सोना, हीरे, सुगंधित धूप बत्ती आदि सामग्रियां अर्पित की गई और प्रार्थना की गई। उस दिन पूरी रात्रि के दौरान राजा ने प्रजा के साथ उस स्थान पर रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। उसी समय पशुओं की हत्या करने वाला व अपने परिवार को पालने वाला एक दुष्ट और निर्दयी शिकारी वहां आया। पशुओं के पीछे पीछे दौड़ते हुए वह थकान से ग्रस्त शिकारी ने उस स्थान पर विश्राम करने की सोची, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहा है। यह देखकर वह तो आश्चर्यचकित हो गया। वह शिकारी उस पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि
वहीं बैठ गया। वह पूजन कार्यों को देखता हुआ कथा भी श्रवण कर रहा था। दूसरे दिन राजा ने एकादशी व्रत का पालना किया और प्रजा के साथ वापस अपने नगर प्रस्थान कर गया। इधर शिकारी भी अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। वह दूसरे जन्म में यह शिकारी जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बना। यह उपलब्धि इस शिकारी को इसलिए मिली क्योंकि उसने तो अनजाने में ही आमल की एकादशी को रात्रि जागरण किया और प्रभु कथा का श्रवण किया था। इसलिए इस जन्म में राजा वसुरथ बहुत ही शक्तिशाली व तेजस्वी था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपनी प्रजा को संतान की भांति रखता। एक दिन राजा वन में भटक गया। चारों तरफ गहरा जंगल था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थक कर राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने आया। थोड़ी ही देर में राजा को नींद आ गई। उसी क्षण वहाँ कुछ आदिवासी लोग आ गए और आपस में बात करने लगे कि यह तो हमारा शत्रु है, चलो चलो इसे मार देते हैं। ऐसा विचार करके सभी अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ आ गए। वह राजा पर प्रहार करने लगे, लेकिन यह क्या, राजा को तो कोई भी शस्त्र छू नहीं सका और यह देखकर वे सभी हैरान हो गए। अब उन्होंने इसका दूसरा उपाय सोचा। उसी क्षण राजा के शरीर में से एक देवी प्रकट हुई। वह तो अत्यंत सुंदर थी, परंतु क्रोध में होने के कारण उसके नेत्र लाल थे। वह साक्षात माँ दुर्गा स्वरूपा लग रही थी। उसने अपने चक्र से सभी आदिवासियों को मार डाला। उसी समय राजा वसुरथ निद्रा से उठ गए। उन्होंने अपने शत्रुओं को वहाँ मृत अवस्था में देखा तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी मदद की है। तो उसी क्षण ही आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो सभी की रक्षा करते हैं और जो निष्काम भाव से उनकी शरणागति में आते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम दयालु प्रभु श्री विष्णु की कृपा उनके ऊपर हुई है। राजा वापस अपने नगर गए। वह अनेकों वर्षों तक राज्य किया। कथा पूर्ण करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी इस आमल की एकादशी का उपवास करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, वे निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। देखिए, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिए को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ सिद्ध करें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।